बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं वैसे टुट्टी चारपाई ते बह रही सी। मैं भी सानू समीर दी सट लगी हुई नहीं भुलदी ते अपने लिए चेयर लैके आ कुर्सी ते बह ये टुट्टे मंजे ते बह रही सी। मैं मेन तो भाभी ने तो खैर सला लेकिन जी थोड़ी हालत है तुम जरा ना टुट्टे मंजे ते नहीं बहना। तो यह हीरा मेरी सारे ना सलाम दुआ कर रही सी ते हीरा बाहर खुश रही। मैं हस रही सी। मैं भी मैविश सारे असी मैविश कहने या मैशी कहने तो मैं बच्चिया ने भी कहा जिस तरह मैनू सारे मैं बड़ी बार आखिया चाची क्या करो कभी आंटी आखते हैं कभी कुछ आखते हैं कभी मैशी कहते हैं। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੁੱਫੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਦੋ ये मैं चुकी सी ते भैनों ने चुकी सी। ये आंदी मम्मा ने ते उल्ट उल्ट के मैविश को जावे मैंने कुछ शै खिला क्योंकि मैविश इनू आ जेड़ा गला बैठा वा ये मैविश दियां कारस्तानियां वा ते अज जूस तो मैं पिलाया वो मेरी कारस्तानी ते मैविश इनू मतलब प्यार करदी आ। अंब भी खिला दिंदी आलू बुखारा भी खिला दिंदी जेड़ी इन्हें मैविश ने खानी उन्हें जेड़ा ना खिला देनी हुंदी है। आइसक्रीम लड़ी गोल छरले लानियां चाची भतीजी मैंगो कुछ चीका सही मारन लग पई नहीं तो उक्का जो की दसिया कल डॉक्टर ने गए सीगे की टाइम दिता फिर ला लो जे काफी बहन भाई अगे भी एक कमेंट आया सी ते उन्होंने आख्या सी कि तुसी ते उदों नहीं आख्या सी कि बेबी आना है। मैं के भी ये हुन अल्लाह दे काम हां कुछ मैं हर वीडियो दसदी कुछ क्योंकि मैविश नू मतलब बेबी की ग्रोथ का मसला बनता सी इस करके जरा ना मैविश की थोड़े जो जाने वो कह रहे कि बेबी हाँ जी बेबी कमज़ोर आ फिर कह रहे बेबी हले कच्चा वा फिर कह रहे कि मतलब हड्डियां कच्चियां वा शीशे चलवाना पैना उन्होंने क्या शीशा चलवाना हाँ जी वो लवानी पैनी है हाँ जी हाँ जी। तो इस करके मैं उसने कहा मैं मावां सबर ना तेने कट लैनिया वा लेकिन जो बच्चे तकलीफ च हुंदे वो नहीं देखे जाते। पहले जांदी सी ना ओने पहले नॉर्मल दसिया सी कल दो दफा पेट च दर्द हुंदी सी ना उन्हें दो दफा कीता हो सकदा अजे कुछ नहीं किया जा सकदा ना एंड टाइम ते पता लगदा मैं बस एंड टाइम ते नहीं भाभी आसिया दे अगे 3 बेबी नॉर्मल होया हीरा वारी ऑपरेशन होया वा ये अल्लाह पाक दे काम आ ये नॉर्मल हो जे अल्लाह पाक बच्चे ने तमाम तंदुरुस्ती देवे ऑपरेशन हो जे कोई गल नहीं अल्लाह पाक खैर खैरियत दा टाइम लैके आवे। अच्छा जी पप्पू मेरा और भाभी आसिया चली गई हैं समीर बेटे को लेके घर वापस आ रहे हैं। अल्लाह करे वो ठीक हो जाए आहिस्ता आहिस्ता या वो ठीक होगा ना। तो कल मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। कल तकरीबन इससे पहले 4 बजे तक अभी तारा मुझे लेके हॉस्पिटल गई हुई थी क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द था ना ठीक ही नहीं हो रहा था। मेडिसिन भी खा रही थी लेकिन मुझे तो ये था कि शायद मैदे की वजह से हो रहा है लेकिन वो मसला नहीं था। कल 2 दफ़ा डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी किया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस वजह से हो रहा है। तो मेडिसिन वगैरह तो ली फिर भी आज भी अभी तक नहीं है ठीक अभी भी आराम नहीं आ रहा ना। तो एक ये दूसरा डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद हो सकता है ऑपरेट हो। तो वैसे मुझे ट्रिपों से इंजेक्शन से वैसे भी डर लगता है तो बस दुआ करें। अपनी मुझे भूल गई थी जब इस तरह लगी थी समीर बेटे को चोट लगी थी तो अपनी मुझे भूल गई थी क्योंकि मुझे टेंशन थी। अपी एक तो बच्चों को छुट्टियाँ थी तो दूसरा वो मेरे लिए आई थी कि मुझसे काम अब नहीं होते ना तो अपने रेस्ट का बोला था तो जितना हो सकता था आप ही सारा दिन काम करती थी बेचारी सारे दिन। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो मेरी हेल्प करवाती थी। तो बस अल्लाह ताला तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे सबको। मुझे नींद इसलिए आ रही क्योंकि 2 दिन हो गया मैं सोई नहीं हूँ। परसों रात को तकरीबन 1-1:30 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पेट में भी दर्द काफ़ी हो रहा था कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेटा भी नहीं जा रहा था तो फिर मैंने बैठे बैठे 6-7 सूट आप लोगों को मैंने शायद दिखाया होगा कि इस्त्री किए फिर मैंने
फिर सारे ना दिन चढ़ने से पहले पहले मैंने सारे काम ख़त्म किए। फिर तो आगे उसके आगे फिर हम लोग डॉक्टर के पास चले गए कल। तो दोपहर को भी नींद पूरी नहीं हुई थी, नहीं सो सकी थी। कल 4 बजे के करीब मतलब हम लोग घर पहुँचे थे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलें फिर रात को सो जाएंगे। तो रात को कल इस टाइम जो है ना वो समीर बेटे को चोट लगी काफ़ी ज़्यादा। तो बस उस वजह से फिर पहले भाई नसरुल्लाह लोग आ गए, फिर ये समीर को लेके भाई फ़याज़ लोग आ गए। 1-1:30 बजे का टाइम था रात का। तो फिर भाभी आसिया को पता नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। तो जब 3:30 बजे के करीब 3:20 पे अब्बास और भाई जावेद लेके आए थे भाई को, समीर के पापा को लेके आए थे। तो तब फिर मैंने आटा गूँथ के उनको रोटी बना के दी। फिर शायद आप तारा भी सो गई थी, वो भी थकी हुई थी। तो फिर समीर बेटा कह रहे थे कि मुझे कुछ खाने के लिए दें, रोटी तो वो खा नहीं सकता था। फिर मैंने उसके लिए खीर बनाई, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा ना। फिर मैंने उसके लिए खीर बनाई। तो फिर अज़ान फजर की अज़ान हो रही थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की। उतनी देर तक ना सूरज मतलब दिन चढ़ गया था ना। फिर मैंने सोचा कि सब अभी सो रहे हैं, वैसे भी थके हुए थे सब। अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, मधानी लगाई, सारा कुछ किया। सुबह सुबह का सारा काम जो है ना वो निपटा लिया था मैंने। फिर भाई लोग आ गए थे तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। तो बस दोपहर को भी मेहमान आए हुए थे, भाई नसरुल्लाह भाई सुमेरा लोग यहीं पे थे, चचोली और बाजी हुमेरा भी आ गए थे। तो दोपहर को भी नहीं सो सकी, 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो अब ऐसा लग रहा है बस पंखा चल रहा हो तो अब सो जाऊं। लेकिन अभी रोटी बनानी है शाम की, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। आटा गूंथती रोटी बनाती है, सालन पप्पू मेरा ने बना के रख लिया है। तो बस रोटी बनाने वाली है, रोटी बनाती हूँ शाम की। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे पहले मुझसे ज़्यादा जो है ना समीर बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। मेरी कल इतनी रात को कंडीशन ख़राब थी, मैंने कहा था कि अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अम्मी जी को फालिज के झटके लग रहे थे। तो समीर की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ रही थी। तो मुझे अपना डर था कि टेंशन की वजह, इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि अब्बास लेके आए थे आप तारा को। तो अल्लाह ताला उसके बेटे को, हमारा भी बेटा है वो, सबसे पहले तो यही था कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी दे। तो बस यही परेशानी थी मेरी। तो यही सारी रात यूँ ही समझे कि मैं काम भी कर रही थी, साथ साथ में रो भी रही थी। पहले मैंने नफल भी पढ़े, फिर मैंने इतनी दुआएं की, इतना कुछ पढ़ा उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी वाली जो है ना, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो बस आप लोग कह रहे होंगे कि बार बार मैं ये की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिनको लगती है ना चोट पता उनको चलता है। मुझे तो उस दिन उस्मान की बातें जो है ना वो ही नहीं भूल रही। ये जी उस्मान की ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। जिस दिन भाई फ़याज़ लेके गए थे उस्मान को रात 12 बजे, तो अब्बू जी ने कहा था कि नहीं अब उस्मान अब ख़त्म है, ये अब ठीक नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसको कहीं भी लेके जाने का। तो बस वही बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, वही टाइम था, वही सब कुछ मेरे आंखों के सामने आ रहा था। तो मुझे खुद था कि मेरी अपनी तबीयत ना ख़राब हो जाएगी, संभालने वाला भी कोई नहीं था। भाभी अम्मी खुद इतनी टेंशन की वजह से बीमार थी, और हिबा भी ठीक नहीं थी। भाभी आसिया बच्चों को चुप करवा रही थी, अब्बास खुद रोने लग गए थे। अब्बू जी की भी काफ़ी जो है ना वो हालत ख़राब हो गई थी। बस वो खुद को ना मजबूत वो बना के बैठे रहे। तो बस एकदम से ना इतनी ज़्यादा टेंशनें बन जाती, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानियां बन जाती कि बंदे को कुछ समझ नहीं आता। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब दुआ करें। तो अल्लाह ताला समीर बेटे को तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो अल्लाह ताला मेरे बेबी को भी तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी वाला हो। क्योंकि कल तो डॉक्टर ने जो है ना वो बता दिया था कि बेबी काफ़ी ज़्यादा वीक है, और अगर डिलीवरी होगी तो बेबी को फेफड़ों का मसला भी बन सकता है। बस मुझे वही टेंशन थी। कल सारे रास्ते भी मैं ना
यूँ समझे कि एक मेरा दर्द काफ़ी ज़्यादा था, तो दूसरा बस मैं रोती आई थी। तो फिर अब्बास ने आके तो सब कहा कि नहीं, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे घर के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्यार भरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी किसी बात का भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो नींद के साथ बंद हो रही हैं। तो बस अभी फटाफट से खाना बना लेती हूँ, और आज शाम का बस आटा गूंथ के रोटी बनानी है, वो बना लेती हूँ। तो बाकी क्या, फिर सो जाती हूँ। आगे अल्लाह ताला बेहतर करके। अल्लाह हाफिज़।